Hello students, welcome to Aromatic classes beta. Today we will continue with our third lecture of biological classification और बेटा इसमें हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा और इसके वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में। तो बेटा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर 3 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें हमें देखना है बेटा डिफरेंट टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ किंगडम मोनेरा। तो बेटा किंगडम मोनेरा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से किंगडम मोनेरा को इजिली पढ़ा जा सकता है। हेडिंग आपको दिखी गई है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो बेटा। तो किंगडम मोनेरा द फर्स्ट किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और जैसे ही बेटा आप इस चैप्टर में एंटर करते हैं यू विल सी अ लाइन, एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन ऑफ हेडिंग किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। क्या है, क्या लिखा है बेटा? लाइन एनसीईआरटी में लिखा है बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स, bacteria are sole members of kingdom monera. Bacteria are sole members of kingdom monera. एक छत्र राज, एक सिंगल तरीके से राज करते हैं। बैक्टीरियाज के लिए अलग से किंगडम बनाना पड़ा था जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। तो बेटा देखते हैं इसमें क्या है। किंगडम मोनेरा में आपको पता है किंगडम मोनेरा में सारे के सारे यूनिसेलुलर एज वेल एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इसमें हम इंक्लूड करते हैं। और क्या देखते हैं? दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इसके जो मेंबर हैं यानी कि बैक्टीरिया, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। जब से धरती बनी तब से लेके अभी तक ये डोमिनेट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रिमिटिव एनिमल्स को यहाँ पे रखा गया है। और क्या है, इनमें से भी सम लिव इन लैंड, एयर एंड वाटर ऑल्सो, एंड सम लिव इन एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस ऑल्सो। जहां कोई रहने की नहीं सोच सकता वहां पे किंगडम मोनेरा के मेंबर्स पाते हैं हम लोग। एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट्स, एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट्स वहां भी रह लेते हैं जहां पर दूसरे लोग नहीं रह सकते हैं। तो बेटा किस तरीके से हम किंगडम मोनेरा को पढ़ेंगे? तो बेटा कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें हम छोटे छोटे कैटेगरीज में इनको डिवाइड करके 8 टॉपिक्स के अंदर किंगडम मोनेरा के या किसी भी किंगडम को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आओ देखते हैं बेटा वो टॉपिक्स क्या हैं जिनमें कैटेगरीज में हम इजिली इनको डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। तो बेटा कैटेगरीज टू स्टडी दी किंगडम। सबसे पहले अगर आपको ये कैटेगरीज बेटा अच्छे से आ गई तो आप कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे और अच्छे से उसे रीड कर पाएंगे। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है बेटा, इट इज कॉल्ड हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट, फर्स्ट कैटेगरी इज हैबिट एंड हैबिटेट। दूसरा है बेटा लाइफ फॉर्म। सेकेंड कैटेगरी इज लाइफ फॉर्म। एक बार मैं लिख लूं उसके बाद आपको एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझाता हूं। हैबिट एंड हैबिटेट, लाइफ फॉर्म। थर्ड कैटेगरी इज बेटा मॉर्फोलॉजी। थर्ड कैटेगरी इज मॉर्फोलॉजी। फोर्थ कैटेगरी इज एनाटॉमी। अगर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है तो उसकी एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ेगी। फिफ्थ फिफ्थ कैटेगरी इज बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिक्स्थ category is mode of reproduction. Mode of reproduction. Whereas seventh category is ecological importance. Ecological importance. Eighth category is economical importance. Economical importance.
ये 8 कैटेगरीज हैं जिनके बिहाफ पे बेटा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आपके जो किंगडम है उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में स्टडी कर सकते हैं। ये वो कैटेगरीज हैं जिनके बिहाफ पे आप सिस्टमैटिक ऑर्डर में स्टडी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपके दिमाग में ये 8 कैटेगरीज हैं तो यू विल नॉट इवन मिस अ सिंगल पॉइंट। चलो देखते हैं क्या है सर। ये सर समझ नहीं आया, आपने 8 कैटेगरीज क्या बताई। तो देखो, हैबिट एंड हैबिटेट मतलब ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, किस तरीके से रहता है। सेकंड क्या है, लाइफ फॉर्म, कैसे उसकी बनावट है, किस तरीके का वो लाइफ जीता है, किस तरीके का एवोल्यूशनरी उसमें ट्रेंड रहा है। मॉर्फोलॉजी, बॉडी का एक्सटर्नल फीचर किस तरीके का है। एनाटॉमी मतलब बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरीके का उसमें बनावट है उसकी बॉडी की। फिफ्थ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके का खाना खा रहा है। सिक्स्थ क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किस तरीके से कर रहा है। सेवेंथ है बेटा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, क्या इन्वायरमेंट में उसका कोई रोल है। और एट्थ क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, क्या इंडस्ट्रियल तरीके से वो हमारे किसी काम आ सकता है। नहीं सर, अभी भी समझ नहीं आया, आओ देखते हैं। कोई एक आदमी मुझसे मिला, कहा सर प्रखर सर आप कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, हैबिट एंड हैबिटेट। लाइफ फॉर्म सर आप बता दीजिए, आप यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, ये लाइफ फॉर्म हो गया। मॉर्फोलॉजी सर आप दिखते कैसे हैं, ये स्टडी की जाएगी तो किसमें, मॉर्फोलॉजी। सर आपकी लंग्स का स्ट्रक्चर, आपके हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, तो क्या देखेंगे हम, एनाटॉमी। सर आप क्या क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर रिप्रोडक्शन, आप तो ह्यूमन हैं, ह्यूमन मैमल्स हैं, तो हम लोग तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। सेवेंथ क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सर आप आए हैं दुनिया में, आपका कोई रोल है इस एनवायरनमेंट में, आपका क्या है, इकोसिस्टम में आपका क्या रोल है, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सर आप आए हैं, आपकी इकोनॉमी, आप देश की इकोनॉमी बढ़ाने में क्या काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। समझ गए बात को बेटा। तो इन्हीं कैटेगरीज पे बिहाफ पे हम किंगडम मोनरा को स्टडी करेंगे और कोई भी सिंगल टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। देर ना करते हुए बेटा इन टॉपिक्स को एक बार आप देख लो, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट द वीडियो। तो पहला टॉपिक है बेटा हमारा हैबिट एंड हैबिटेट। पहला टॉपिक है हमारा हैबिट एंड हैबिटेट। लेट्स स्टार्ट। सो हैबिट एंड हैबिटेट। तो बैक्टीरिया अभी हमने देखा था बेटा, अभी हमने देखा था कि बैक्टीरिया क्या है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो बेटा हर जगह देखे जाएं, हर जगह। अभी हमने बताया था कि बैक्टीरिया को यू विल ऑल्सो फाइंड इन लैंड, यू विल ऑल्सो फाइंड इन एयर एंड वाटर ऑल्सो, वाटर ऑल्सो। सो बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन। हार्श इन्वायरमेंट्स में भी ये मिल जाते हैं। हमने बताया था आपको बेटा हार्श इन्वायरमेंट में भी मिल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग अभी क्लासिफिकेशन में देखेंगे, बट फिर भी आप एक बार समझ लो। हार्श इन्वायरमेंट मतलब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स में, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स में भी आप इन्हें देख सकते हैं। हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में भी दे कैन सर्वाइव, they can also survive in acidic environment, they can also survive in salty और saline environment, salty और saline environment में भी हम इन्हें देख सकते हैं। तो हार्श कंडीशन मतलब बेटा जहां पे कोई दूसरा रहने की नहीं सोच सकता है, वहां भी बैक्टीरिया ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है रहने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया दे आर कॉस्मोपॉलिटन। और क्या, और तो आप देख सकते हैं सम आर ऑल्सो फाउंड इन इंटेस्टाइन, सम आर फाउंड इन इंटेस्टाइन। कुछ को हम कहाँ देख सकते हैं, इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलते हैं। कौन से बैक्टीरिया है बेटा, सर इसका एग्जांपल बताइए, ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया को आप इंटेस्टाइन में भी देखते हैं, एसरीशिया कोलाई। तो पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया बेटा, जो क्या था हमारा हैबिट एंड हैबिटेट। दूसरा टॉपिक था हमारा लाइफ फॉर्म। सेकेंड टॉपिक वाज लाइफ फॉर्म। क्या है सर ये लाइफ फॉर्म, क्या चीज है, प्लीज एक बार समझाइएगा। बिल्कुल समझाते हैं बेटा। व्हाट इज लाइफ फॉर्म। तो हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है
ये किंगडम मोनरा का मेंबर है और इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर लोग हैं। सर यूनिसेलुलर ठीक है, प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक है सर, यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक, एक सिंगल सेल बना होगा और यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा कि नहीं होता है बेटा? बिल्कुल न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, यानी कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस not well developed, not well developed एंड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए हम ऐसे न्यूक्लियस के जैसे दिखने वाले टर्म को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओइड मीन से क्या होता है बेटा? ओइड सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? लाइकवाइज, के जैसा दिखने वाला, के जैसा दिखने वाले को हम क्या कहते हैं? ओइड। जैसे न्यूक्लियोइड तो न्यूक्लियस के जैसा, एस्टेरॉइड एस्टर के जैसा, मीटियोरॉइड मीटियोर के जैसा। समझ रहे हैं आप बात को बेटा? तो ओइड टर्म इज यूज्ड फॉर लाइकवाइज, किसी भी चीज के जैसा दिखने वाले को हम न्यूक्लियोइड या ओइड टर्म्स को उसको सफिक्स लगाते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, क्या दिखती है। तो थर्ड टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी। थर्ड टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में बेटा क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी, कैरेक्टर एंड फीचर्स एक्सटर्नली किसी बॉडी का हो, उसकी जो स्टडी है उसे ये मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसी की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा? मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखेंगे? अगर मैं बैक्टीरिया आपके लिए बनाऊं, एक सिंपल सा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो बेटा सपोज दिस इज आर बैक्टीरिया, दिस इज आर बैक्टीरिया, ये मेरा बैक्टीरिया है। ओके, इस बैक्टीरिया को अगर देखेंगे तो इसमें बाहर की तरफ मुझे सेल वॉल दिखेगी और इनर साइड में मैं आपके लिए इस कलर से बना देता हूं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज इनर साइड, you will find a cell membrane। और सबसे बाहर देखेंगे अगर कुछ बैक्टीरिया हैं जो कैप्सुलेटेड होते हैं और कुछ नॉन कैप्सुलेटेड, तो बाहर मुझे एक कैप्सूल भी देखने को मिलता है जिसे हम बैक्टीरियल कैप्सूल बोलते हैं, बैक्टीरियल कैप्सूल बोलते हैं। ओके, तो बेटा अगर मैं देखूं तो कुछ बैक्टीरिया के पास लॉन्ग फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं फॉर देयर मूवमेंट, और ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा था। तो दीज आर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फ्लैजिला, और ये कुछ शॉर्ट स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड पिलाए, दे आर कॉल्ड पिलाए, एंड दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन, अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इस बैक्टीरिया को आप देखोगे तो मैंने क्या कहा बेटा? सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल। आउटर साइड में क्या है? कैप्सूल। इसके अंदर क्या है? सेल वॉल। और सबसे अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर अगर आप जाएंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। यू विल फाइंड द सेमी डेंस फ्लूइड विच इज टर्म्ड एज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर जाते ही आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? जेनेटिक मटेरियल। यू विल फाइंड द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। अभी हमने पढ़ा था जहां पे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं कि ये सारा मटेरियल वेल डेवलप बाइंड फॉर्म में तो रहेगा नहीं, तो इट विल फॉर्म एज न्यूक्लियोइड। और ये जो कैप्सूल है इट इज अ स्लाइम लेयर, इट इज अ स्लाइम लेयर होती है बेटा,
जिसे हम कहते हैं आपका कैप्सूल। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल तो है बेटा यहाँ पर। मैंने क्या कहा कि सर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल तो है, बट सेल वॉल यहाँ पर नॉन सेलुलोजिक है। कहीं कहीं पर सेलुलोजिक होती है और नॉन सेलुलोजिक बैक्टीरियाज में हमको देखने को मिलती है। सेलुलोजिक सिर्फ बेटा आपके प्लांट्स में देखने को मिलता है, यहाँ पर नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है। तो सर अगर ये नॉन सेलुलोजिक है तो सेल वॉल बनी किसकी होती है? यहाँ पर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। सारे के सारे मोनेरन्स की जो सेल वॉल है एक सब्सटेंस का बना होता है जिसे पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं, एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया। एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया, वहां पर ब्रांच चेन लिपिड देखने को मिलती है बेटा। अभी हम लोग वो देखेंगे। तो पहले पेप्टिडोग्लाइकेन, सर ये होता क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन दो टर्म से मिलके बना है बेटा, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन। पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन। तो पेप्टाइड मतलब होता है बेटा अमाइनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है, यानी कि आप कह सकते हैं प्रोटीन। और ग्लाइकेन मीन्स होता है शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इन दोनों से मिलके इसका सेल वॉल बना होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? वी कॉल इट पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ध्यान रखिएगा बेटा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है प्रेजेंट तो है, बट इट इज नॉन सेलुलोजिक। और अगर सेलुलोज की नहीं बनी है तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पेप्टिडोग्लाइकेन। प्लीज बेटा इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। आपने देखा कि ये सर आपने कुछ छोटे छोटे एक्सटेंशंस बनाए हैं, तो दिस आर कॉल्ड पिलाए। पिलाए ये दे आर नॉट फॉर लोकोमोशन, नॉट फॉर लोकोमोशन। ये लोकोमोशन के लिए नहीं होते हैं। तो सर होते किस लिए हैं? दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। जे दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है सर? कॉन्जुगेशन मतलब होता है इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे दो बैक्टीरियल सेल्स अपना डीएनए एक्सचेंज करते हैं। ये दिखता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पिलाई का अगर आपसे फॉर्म आ जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिलाए, तो आप लगाओगे कॉन्जुगेशन, नॉट फॉर लोकोमोशन। तो सर लोकोमोशन कैसे करते हैं? सर यहां से करते हैं। फ्लैजिला, बैक्टीरियाज जो हैं इनके पास फ्लैजिला होता है एंड इट इज फॉर लोकोमोशन। इसकी हेल्प से लोकोमोशन किया जा सकता है। इट इज फॉर लोकोमोशन होता है बेटा। अब अगर मैं कहूं आपसे कि सर इन सारी चीजों को कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में फ्रेम बनाएं। सबसे बाहर एक कैप्सूल बनाइए। कैप्सूल के अंदर होना चाहिए सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आप गए अंदर तो आपको बहुत सारा साइटोप्लाज्म दिखा। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस आपको ढूंढना नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी नहीं। डीएनए मटेरियल ऐसे सर्कुलर फॉर्म में पड़ा हुआ होगा अंदर। और कोई भी वेल डेवलप यहाँ पर आपके कैप्सुलेटेड ऑर्गेन्स तो होते नहीं हैं, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलेंगे। और क्या देखने को मिल सकता है सर? बेटा 70s राइबोसोम देखने को मिलेंगे। अगर आप ढूंढोगे तो यू विल फाइंड 70s राइबोसोम। आपको क्या देखना है, क्योंकि यहाँ भी प्रोटीन तो बनाएंगे ही है। यू विल ऑल्सो फाइंड 70s राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम्स। तो ये रहा बेटा कुछ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, अगर मैं फ्लैजिला को देखूं, नेक्स्ट स्लाइड लगा लेते हैं। अगर मैं फ्लैजिला को देखूं बेटा, तो फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरियाज आर टू टाइप। अगर ये प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो फ्लैजिलेटेड, इफ इट इज प्रेजेंट तो फ्लैजिलेटेड। और अगर ये एब्सेंट है तो नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं, इन्हें हम नॉन मोटाइल कहते हैं। मोटाइल मींस मूवमेंट, लोकोमोशन। और इन्हें हम मोटाइल भी कहते हैं। तो ये दो टाइप्स का आपका बैक्टीरिया, उनके फ्लैजिला के बेसिस पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला के फॉर्म में भी डिवाइड किया जा सकता है। सर एक चीज और लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि शेप के बेसिस पे भी एनसीईआरटी आपको 4 शेप्स याद करने को बोलती है। एनसीईआरटी बोलती है कि यू हैव टू लर्न एटलीस्ट दीज 4 शेप्स।
विद देयर एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया। तो पहला होता है स्फेरिकल, सम बैक्टीरियाज आर स्फेरिकल इन शेप। सेकंड इज रॉड शेप्ड, सेकंड इज रॉड शेप्ड। थर्ड इज, थर्ड कहता हूं मैं बेटा आपका स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड। और फोर्थ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है आपका कॉमा शेप्ड। कैसा? कॉमा शेप बैक्टीरिया। सर स्फेरिकल मतलब इस तरीके का सर्कुलर, रॉड शेप मतलब बेटा इस तरीके का रॉड जैसा, स्पाइरल शेप मतलब ऐसा, कॉमा शेप मतलब कुछ बैक्टीरिया हमें इस तरीके के देखने को भी मिलते हैं। तो सर इनका एग्जाम्पल कौन होता है? बिल्कुल एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। देखो मैं कहता हूँ स्फेरिकल का जो एग्जाम्पल होता है ये है आपका कोकस, और सिंगुलर में या फिर यू कैन से कोकाई। रॉड शेप में कौन होता है? बैसिलस। रॉड शेप का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैसिलस। स्पाइरल शेप का एग्जांपल स्पाइरिला, स्पाइरिला। और कॉमा शेप का हो जाएगा वाइब्रियो, वाइब्रियो। ये चार नाम्स और इनके शेप्स बिल्कुल बेटा आपको याद होने चाहिए बिना किसी गलती के। तो एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, किस तरीके से पढ़ चुके हैं बेटा। हमने सबसे पहले देखा इनका क्या हैबिट एंड हैबिटेट, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। सेकेंड टाइम देखा हमने लाइफ फॉर्म। और थर्ड देखा इनका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमने बैक्टीरिया का बेटा एक स्ट्रक्चर देखा। मॉर्फोलॉजी में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा जो कुछ इस तरीके से दिखता है। और आपको चार मेजर शेप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। आओ देखते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट मैं कहता हूं आपसे, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस तरीके से बैक्टीरिया अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, किस तरीके से। अभी क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन वेरियस टाइम अपीयर हुआ है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं पहली लाइन में लिखने जा रहा हूं आपके लिए कि मोनेरन्स, मोनेरन्स या बेसिकली इसमें बैक्टीरियाज हैव मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मैंने क्या कहा? बैक्टीरिया में डाइवर्सिटी नहीं है बेटा, मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म में डाइवर्सिटी दिखाते हैं। कितने तरीके से खाने को ऑब्टेन करके तोड़ के उसे हम एनर्जी बना सकते हैं और अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आपको कहां पे देखने को मिलेगा? डाइवर्सिटी इट विल बी फाउंड इन किंगडम मोनेरा में हमें देखने को मिल जाता है। वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर, यहाँ पर वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है और उसको कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं बेटा, हमें कुछ ऑटोट्रॉपिक पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, और कुछ हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, और एक तरफ मैं डिवाइड कर देता हूं हेट्रोट्रॉफिक, किस तरीके से बाहर से खाना ऑब्टेन करते हैं और कैसे खुद भी ये खाने को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे ऑर्गेनिज्म बेटा आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स में आप समझ चुके हैं, व्हेन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स ओन फूड। तो ऑटोट्रॉपिज्म में भी यहाँ पर दो तरीके का ऑटोट्रॉपिज्म ये करते हैं। एक तो होता है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आओ देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर दूं आपके लिए। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो बेटा क्या है? सी फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सर आप कहने का मतलब क्या है, प्लीज एक बार फिर से समझाइएगा। फोटोसिंथेटिक, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को मिक्स करता है, तो उसे ग्लूकोज देखने को मिलता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है।
अब सर कीमोसिंथेटिक क्या है? अगर देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस काम को करने के लिए मुझे फोटोन एनर्जी यानी कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर सनलाइट की हेल्प से कोई अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिज्म। लेकिन क्या है, अगर किसी केमिकल की हेल्प से वो कर रहा है, किसी केमिकल की हेल्प से कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कीमोसिंथेटिक। फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का यूज करते हैं, तो यहाँ पर इनको फूड ऑब्टेन होता है C6H12O6 प्लस बेटा इनके पास क्या निकलता है? सल्फर गैस निकलती है। प्लस क्या निकलती है? सल्फर के फॉर्म में। तो देखो, यहां पर सनलाइट का यूज किया और यहां पर क्या किया? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का यूज किया, केमिकल एनर्जी का यूज किया। तो ये कीमोसिंथेटिक और ये क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक। तो अगर इस तरीके का कोई बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। और अगर कोई बैक्टीरिया इस तरीके का है, तो इसे हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, यहाँ H2S का यूज हुआ है और यहाँ वाटर डोनर का यूज करते हैं हम। ओके, बहुत बढ़िया सर, ये चीज तो समझ में आ गई कि ऑटोट्रॉपिक कैसे ये लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट मैं कहता हूं कि हेट्रोट्रॉपिक की हमने बात की थी। हेट्रोट्रॉपिक मतलब बेटा जब किसी पे डिपेंडेंट हो अपने फूड के लिए। तो इसमें भी मैं दो कैटेगरीज आपको बताना चाहूंगा। आई विल टेल यू टू मोर कैटेगरीज। हाउ, इसको रफ करते हैं फिर देखते हैं कि ये क्या है। देखो, हेट्रोट्रॉपिक में भी बेटा यू विल सी टू मोर कैटेगरीज। पहला है पैरासिटिक। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताया पैरासिटिक क्या होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट हो, फूड और शेल्टर के लिए जब वन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इन्हें हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा इसी में है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक जिसे हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, डिकम्पोजर्स यानी डेड और डिकेइंग मैटर से अपना, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेने वाले, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। तो बेटा अगर इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं कहता हूं इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं तो आगे बढ़ा जा सकता है। मैंने क्या कहा? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मैक्सिमम देखने को मिलती है। प्लीज इस टर्म को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैक्टीरियाज ही एक ऐसे हैं जो कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था, जो हमें पढ़ना था, वो था बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। किस तरीके से बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं? तो इनमें भी मैं कहूंगा कि मेरे पास तीन मोड्स होते हैं जिन पे बैक्टीरिया बेसिकली रिप्रोडक्शन करते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड इज योर बेटा asexual reproduction. Second is asexual reproduction. And third is your sexual reproduction. Rather, it is not exact sexual reproduction, it is a sort of sexual reproduction which is termed as conjugation. So next है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन. You all have studied about this. What is binary fission? When one cell divides into two equal similar cells, इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाए, वो सिमिलर इन शेप एंड साइज और मॉर्फोलॉजी में रहे, तो उन्हें हम
बाइनरी फिजन कहते हैं, जैसा अमीबा का आपने देखा। तो इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल है, इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ, टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन। ये बेसिक तरीका है जिसकी वजह से ये यूज करता है बैक्टीरिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है सर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स की हेल्प से अपना फॉर्मेशन करता है, और इनके स्पोर्स का बड़ा ही स्पेशल नाम दिया गया है जिनका नाम है एंडोस्पोर। बैक्टीरिया के स्पोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? एंडोस्पोर्स। और एंडोस्पोर्स दे आर हाईली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल फोर्सेस, प्रेशर, हीट, इन बहुत सारी चीजों को ये अडेप्ट कर चुके हैं और ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, हाईली टुवर्ड इन्वायरमेंटल फोर्सेस। दे आर वेरी मच हार्ड, दे आर वेरी मच हार्ड। इसीलिए क्या होता है, दूध को उबालने के बाद भी पेस्चराइजेशन, यू ऑल नो अबाउट पेस्चराइजेशन। तो पेस्चराइजेशन करते हैं तो हम दूध को उबालते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, फिर उसे ठंडा हो जाता है, उसके बाद भी वो दूध फट जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाने के बाद भी ये एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसमें ये स्पोर्स वापस से जर्मिनेट करके नए बैक्टीरियाज को बना देते हैं। तो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा ही प्रिमिटिव टाइप का होता है इनमें, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, primitive type of sexual reproduction is found here, reproduction is found here called conjugation। क्या बोलते हैं इसे हम? conjugation। conjugation, it is a sort of sexual reproduction, a sort of sexual reproduction। दिखता है इसके जैसा। क्या होता है बेटा ये? आओ देखते हैं, समझते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, एक बैक्टीरियल सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें प्लाज्मिड है, और एक जिसमें प्लाज्मिड नहीं है। वही मेल और फीमेल की तरह बिहेव करते हैं। और इन्हीं के पास, अभी आपने देखा था बेटा, इन्हीं के पास क्या होता है, इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, सेल मेम्ब्रेन की कुछ एक्सटेंशन जिसे पिलाई हमने कहा था, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, और एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफर कर देता है। तो इट लुक्स लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स नहीं है, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए बेटा इट लुक्स लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज अ वेरी प्रिमिटिव मेथड कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। तो ये रहा बेटा, क्या देखने को मिला मुझे, रिप्रोडक्शन भी 3 टाइप से है। अब अगला टॉपिक अगर मैं कहूं, अगला टॉपिक अगर मैं आपसे कहूं तो क्लासिफिकेशन। अगर एक टॉपिक और आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं तो इसे कहना भी गलत नहीं होगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो ये 9th टॉपिक अगर जोड़ लें तो लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, पहले पढ़ते हैं इसको। क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, उस किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं हम, क्या है सर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनरा, किस तरीके से पढ़ना है प्लीज बताइए। चलो, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो क्लासिफिकेशन पढ़ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी इसको लिखती है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा। सबसे पहले फर्स्ट इज कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया, फर्स्ट इज कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया एंड योर सेकंड इज यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इन 2 क्लासेस में मैं बैक्टीरिया को डिवाइड कर देता हूं। और आर्की मतलब ये होता है बहुत प्रिमिटिव। आर्की मीन्स ये क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बहुत पुराने समय से जो चले आ रहे हो। और कितने पुराने सर? 2 to 3 बिलियन ईयर्स अगो,
2 to 3 बिलियन ईयर्स अगो से ही मुझे इन्हें देखने को मिल जाता है। ये बैक्टीरिया सबसे डोमिनेट कर रहे हैं बेटा। ओल्डेस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, क्या कह सकते हो इनको? ओल्डेस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया ऑन अर्थ, प्रिमिटिव बैक्टीरिया ऑन अर्थ। ये आज भी डोमिनेट कर रहे हैं और आज भी हमें इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। क्या खासियत होती है सर? इन्हीं की बेटा सेल वॉल इज नॉन सेलुलोजिक। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है और नॉट मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। यहाँ पे देखो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी है, नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन की इनकी सेल वॉल नहीं बनी होती है। तो सर बनती किसकी है बेटा? अभी हम देखते हैं, चलो बता ही देते हैं इसी समय। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है बेटा, यहाँ पे देखो ये इतने प्रिमिटिव समय से अपने आप को कवर करते आ रहे हैं कि इनकी सेल वॉल में एडेप्टेशन हो गया है। और यहाँ सेल वॉल में यू विल फाइंड ब्रांच्ड चेन लिपिड। क्या देखने को मिलता है मुझे इनकी सेल वॉल में? ब्रांच्ड चेन लिपिड। आई कम टू नो ब्रांच्ड चेन लिपिड। और इसी ब्रांच्ड चेन लिपिड की वजह से क्या होता है? दे कैन लिव इन, दे कैन लिव इन harsh environments, they can live in harsh environments। इसी सेल वॉल के एडेप्टेशन की वजह से, इसी सेल वॉल एडेप्टेशन की वजह से they got the power to live in extreme harsh conditions। इसी की वजह से बेटा ये हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। और देखो इन्हीं ब्रांच चेन लिपिड की वजह से इनका क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट पेज पे और कर लेते हैं। तो सर आर्की बैक्टीरिया का भी कोई क्लासिफिकेशन है? बिल्कुल है बेटा। इन्हें भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इन्हें भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और एनसीईआरटी कहती है कि फर्स्ट इज थर्मो एसिडोफाइल्स, फर्स्ट इज थर्मो एसिडोफाइल्स, योर सेकेंड इज हेलोफाइल्स एंड थर्ड इज मिथेनोजेंस, थर्ड इज मिथेनोजेंस। तो थर्मो एसिडोफाइल टर्म देख के ही अगर आप थोड़ा बहुत साइंस की नॉलेज रखते हैं तो आपको थर्मो और एसिडो देख के मिल रहा होगा। मतलब थर्मो मीन्स टेम्परेचर, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो मीन्स एसिडिक एनवायरनमेंट और फाइल्स मीन्स होता है बेटा लिविंग बैक्टीरियाज। तो जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में रह लें, they can live in high temperature, they can live in highly acidic environment also। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ बेटा देख सकते हैं हम इनको? कहाँ? ये हमें वॉल्केनोज में भी देखने को मिल जाते हैं, ये हमें गीजर्स में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये हमें हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो थर्मो एसिडोफाइल्स की जो सेल वॉल है वो ब्रांच्ड चेन लिपिड की है, इसलिए ये यहाँ भी देखने को मिलते हैं। हेलो मतलब ये होता है बेटा सॉल्ट, हेलो मीन्स ये क्या होता है? सॉल्ट। तो हेलोफाइल्स कैन लिव इन सलाइन इन्वायरमेंट, सलाइन इन्वायरमेंट यानी कि सॉल्टी इन्वायरमेंट और सॉल्टी लेक्स में भी हेलोफाइल्स अपने आप को रख सकते हैं ड्यू टू देयर मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसे हम पढ़ते हैं मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस क्या होते हैं? दे आर मीथेन प्रोड्यूसर्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस
प्रोड्यूस करते हैं। जहां पर भी आप मिथुनेजेंस को देखेंगे तो ये कहां पर होते हैं, और दे आर फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, दे आर फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, सड़ गल रही जगह पे भी आपको मिलेंगे। और ये कहाँ, पैडी फील्ड्स में भी देखने को मिलते हैं। तो गेहूं धान की पराली होती है बेटा, जिसे जलाया जाता है, पैडी फील्ड्स में भी देखने को मिलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो फाउंड इन रूमिनेंट एनिमल्स, जुगाली करने वाले गाय भैंस जैसे एनिमल्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इन रूमन ऑफ कैटल्स, रूमन ऑफ कैटल्स, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है बेटा जहां पर ये पाए जाते हैं। तो रूमन ऑफ कैटल्स में भी, इसीलिए जब कैटल्स एक्सक्रीशन करते हैं और डंग प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ डंग, तो काऊ डंग से भी जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। और इसी को हम गैस प्लांट, ऑर्गेनिक प्लांट्स में यूज करते हैं, बायोगैस की तरह यूज होता है, ऑल्सो टर्म्ड एज गोबर गैस, ऑल्सो टर्म्ड एज गोबर गैस। तो प्लीज ये चीजों को ध्यान रखिएगा। तो बेटा आर्की बैक्टीरिया को भी हमने कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, प्लीज मेरे साथ एक बार बताएंगे आप। आर्की मीन्स प्रिमिटिव, और बैक्टीरियाज की भी यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस है। पहला है थर्मोएसिडोफाइल्स, सेकंड इज हेलोफाइल, एंड थर्ड इज योर मिथेनोजेंस। प्लीज बेटा इनको ध्यान रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी भी हालत में इन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। तो आज बेटा हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, और इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, बट फर्स्ट इसको एक बार रिकॉल करते हैं और देखते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया में भी कितनी क्लासेस है बेटा, 3 क्लासेस। फर्स्ट इज कौन सा है, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स एंड योर मिथेनोजेंस। तो जो हर जगह पे रह लें, और अपने किसकी वजह से, ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल, और ये ब्रांच्ड चेन लिपिड की होती है, ना कि पेप्टिडोग्लाइकेन की। जबकि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। आइए देखते हैं आगे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कहां तक हमने इसको देखा। तो लेक्चर 3 में बेटा हमने किंगडम मोनरा के बारे में पढ़ा। किंगडम मोनरा, दे आर बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, सम लिव इन लैंड, एयर एंड वाटर, एक्सट्रीम हार्श एनवायरनमेंट। क्वेश्चन आएगा तो आप बता दोगे कि क्योंकि इनकी सेल वॉल अडेप्ट कर चुकी है। किन कैटेगरीज के बेसिस पे पढ़ना है, जिसमें हम हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ चुके हैं, लाइफ फॉर्म्स पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी बैक्टीरिया की होती ही नहीं है क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे कोई ऑर्गेन लेवल का क्लासिफिकेशन होगा नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देख लिया, और इनका क्लासिफिकेशन एक बेसिक अभी हमने पढ़ा है, अभी भी डिटेल हम नहीं पढ़ पाए बेटा। और इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को हम आगे देखेंगे। फिर हमने देखा कि ये किस तरीके से हैबिट एंड हैबिटेट हैं, लाइफ फॉर्म्स को इनके स्टडी किया, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इनका स्ट्रक्चर पढ़ा, कुछ बैक्टीरिया आर फ्लैजिलेटेड, सम आर नॉन फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। और इनमें हमने देखा कि पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है एक्सेप्ट आर्के बैक्टीरिया, और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ऐसे ही साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है विथ 70s राइबोसोम्स। आगे देखते हैं, फ्लैजिला के बेस पे हो गया। देन बेटा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यहाँ मैक्सिमम देखने को मिलती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ ऑटोट्रोपिक भी है और हेटरोट्रोपिक भी है, और मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है बिकॉज दे कैन आल्सो परफॉर्म कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट वी हैव सीन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको वेजिटेटिव देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एंडोस्पोर, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, भूलने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया देखा, बहुत प्रिमिटिव है, 2 से 3 बिलियन ईयर अगो है। ओल्डेस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया ऑन अर्थ है, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, और इट इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो बनी किसकी होती है, मेड अप ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड। कहाँ किसकी बनी होती है, ब्रांच्ड चेन लिपिड, और इसी के वजह से दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट्स। और कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं मुझे, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स और मिथेनोजेंस। तो बेटा दिस इज ऑल फॉर
टुडेज वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस और जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ किंगडम मोनरा, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया और आपका माइकोप्लाज्मास, इन सारे चीजों को कवर करेंगे। सो थैंक यू टिल दी नेक्स्ट वीडियो।